शापित इलाका। गांव के एक कोने में एक सुनसान और डरावना इलाका था जिसे लोग शापित इलाका कहते थे। इस जगह के बारे में एक अजीब अफवाह थी, जो भी वहां दफनाया जाता वह कुछ ही दिनों में वापस जीवित हो जाता। गांव के लोग इस जगह से डरते थे। वे कभी वहां नहीं जाते थे और न ही किसी को वहां दफनाते थे। लेकिन एक दिन शिरीष और सरदा के परिवार को इस रहस्यमयी जगह का सच अपने आंखों से देखने को मिला। शिरीष और सरदा अपने दो बेटों जुबलू और लकी के साथ गांव में रहते थे। उनके घर में एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी जुबलू का सबसे अच्छा दोस्त था। वे हर दिन साथ खेलते, दौड़ते और मस्ती करते। लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। टॉमी अचानक बीमार पड़ गया और मर गया। जुबलू रोने लगा। वह अपने प्यारे कुत्ते को खोना नहीं चाहता था। पिताजी, हमें इसे अच्छे से दफनाना चाहिए, जुबलू ने कहा। गांव के कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता लंबा था, इसलिए शिरीष ने सुझाव दिया कि वे टॉमी को गांव के बाहर शापित इलाके में दफना दें। सरदा ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या वह जगह ठीक होगी? अरे, ये सब बस अफवाहें हैं, शिरीष ने हंसते हुए कहा। वे टॉमी को लेकर शापित इलाके में गए और उसे वहां दफना दिया। 3 दिन बाद जुबलू देर रात अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसे दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर आवाज तेज होने लगी। कौन है? जुबलू ने डरते हुए पूछा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। टॉमी वहां खड़ा था, वही टॉमी जिसे उन्होंने 3 दिन पहले दफनाया था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब लाल चमक रही थीं और उसका शरीर ठंडा और सख्त लग रहा था। माँ, पिताजी, जुबलू चीख पड़ा। पूरा परिवार दौड़ता हुआ वहां आया। जब उन्होंने टॉमी को देखा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। ये कैसे संभव है? सरदा ने कांपते हुए कहा। टॉमी अब पहले जैसा नहीं था। वह बिना पलक झपकाए परिवार को घूर रहा था। उसकी हरकतें अजीब थीं। लकी डरकर पीछे हट गया। क्या ये सच में टॉमी ही है या कुछ और? अगले ही दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे तो कुछ डर गए। लेकिन असली डर तब आया जब गांव के एक बुजुर्ग आदमी हरिनाथ काका, जो कुछ दिन पहले मर गए थे, उनके परिवार ने उन्हें भी उसी शापित इलाके में दफना दिया। और 3 दिन बाद वह वापस लौट आए। परिवार पहले तो खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि हरिनाथ काका अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वह बहुत कम बोलते थे, उनकी आंखें चमकती थीं, और सबसे डरावनी बात, उनकी परछाई कहीं नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि जिन जिन लोगों को वहां दफनाया गया था और जो लौटे थे, वे अब पूरी तरह इंसान नहीं थे। शिरीष ने गांव के बुजुर्ग पंडित गोपाल दास से इस जगह के बारे में पूछताछ की। पंडित जी ने कहा, यह इलाका एक प्राचीन तांत्रिक की साधना भूमि थी। उसने अमरता का एक तंत्र किया था, लेकिन उसका प्रयोग गलत हो गया। अब यहाँ जो भी मरता है वो वापस तो आता है, लेकिन एक श्रापित आत्मा के रूप में। वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता। शिरीष के रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब वे लोग जीवित नहीं हैं, वे बस शरीर में कैद एक श्राप हैं, पंडित जी ने कहा। गांव में तबाही। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। टॉमी पूरी तरह बदल चुका था। वह बिना वजह गुर्राने लगा, दीवारों को घूरता और कभी कभी बिना पलक झपकाए जुबलू को घूरता रहता। हरिनाथ काका के घर से रात में अजीब चीखें आने लगी। उनके परिवार ने महसूस किया कि वह अब इंसान नहीं रहे थे। फिर एक भयानक रात टॉमी ने लकी पर हमला कर दिया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह पहले जैसा प्यारा कुत्ता नहीं रहा था। शिरीष ने जल्दी से एक लकड़ी उठाए और टॉमी को भगाने की कोशिश की, लेकिन टॉमी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जैसे ही शिरीष ने टॉमी को शापित इलाके के पास धकेला, टॉमी अचानक रुक गया। उसने एक जोरदार चीख मारी और राख में बदल गया। अब शिरीष को समझ आ गया था, अगर इन श्रापित प्राणियों को खत्म करना है तो शापित इलाके को जलाना होगा। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। आधी रात को वे मशालें ले शापित इलाके में पहुंचे और वहां आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, अंदर से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। हरिनाथ काका और अन्य जो वापस आए थे, वे धीरे धीरे जलने लगे। उनके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे वे दर्द में तड़प रहे हों। पूरी जगह जलकर राख में बदल गई। अगले दिन गांव में शांति थी। अब कोई भी वापस नहीं लौट रहा था। लेकिन रात को जुबलू की नींद खुली। उसे लगा कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने धीरे धीरे बाहर झांका और वहां राख के बीच से कुछ हिलता हुआ दिखा।